अगर किसी कार को स्पीड अप किया जाए, स्पीड अप और स्पीड अप, यानी उसकी गति को लगातार आप बढ़ाते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कार जो है विलुप्त हो जाएगी, यानी कि हमें नहीं दिखेगी, इनविजिबल हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? स्पीड की वजह से होता है। हमारी आंखें जो है सब कुछ नहीं देख सकती हैं। हमारी आंखों का लिमिटेड दायरा है। इवन जब आप फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो कुछ भी चलता हुआ नहीं होता है मूवी में। हमारी आंखों को धोखा दिया जाता है स्पीड के चलते। असल में स्टिल फ्रेमों का सीरीज है। जो फिल्म की रील होती है वो स्टिल फ्रेम की सीरीज होती है। अगर आप कभी उस नेगेटिव को देखने का अवसर मिला होगा तो आप देख सकते हैं कि स्टिल मतलब एक के बाद एक फ्रेम्स होते हैं और वो एक ऐसी स्पीड में चलाए जाते हैं 16.5 या समथिंग लाइक दैट। ऐसा है कि अगर वो उस स्पीड में चलाए जाते हैं तो हमारी आंखें उस धोखा को नहीं पकड़ पाती हैं और उन्हें पूरा जो है चलता हुआ क्रम दिखता है। तो द लाइट ऑफ स्पीड, what I want to talk today is the light of speed, about the light of speed। जो प्रकाश की गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रकाश एक साल में जो है प्रकाश 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर प्रकाश जो है ट्रेवल करता है। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, नॉट मिलियन, इसे ट्रिलियन किलोमीटर। और इसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है वो एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया आपका 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। My goodness, now you imagine about your universe। वैज्ञानिकों ने जहाँ तक देखा है, अभी जहाँ तक समझा है, जहाँ तक अनुमान लगाया, अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर तक विस्तार है हमारे ब्रह्मांड का। खरबों प्रकाश वर्ष भी एक लिमिटेड वर्ड में कह रहा हूँ, एक अनुमान है बस। खरबों प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, वो अगर खरबों प्रकाश वर्ष यानी खरबों वर्षों तक ट्रेवल करे तब भी हमारे यूनिवर्स के ओर छोर का पता नहीं लगा सकता है। यानी कि अगर हम किसी ऐसे यान का आविष्कार कर लें, वायुयान का, जो प्रकाश की स्पीड से उड़ सके, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से उड़ सके, तब भी हमें खरबों प्रकाश वर्ष लग जाएंगे इस अंतरिक्ष की गहराइयों को जानने और समझने में। तो मेरा यहाँ आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये समझने का है कि क्या भौतिक विज्ञान यानी आज का जो हमारा विज्ञान है, इस विज्ञान के पास वो क्षमता है कि ये जो है हमें यूनिवर्स के इन ढेर सारे रहस्यों को जो है समझा या बता पाए या इनकी खोज कर पाए। अगर हम मान लीजिए अभी हम प्रकाश की गति से भी बहुत दूर हैं, अभी एक कल्पना मात्र है कि फ्यूचर में कोई ऐसा यंत्र हम बना लें जो प्रकाश की गति से उड़ सके। अगर हम बना भी लेते हैं तो हम क्या कर लेंगे इस यूनिवर्स का? मुद्दा मेरा ये है, विषय मेरा ये है, क्या भौतिक विज्ञान कभी भी जो है उस असीम सत्य जिसे आप जो भी कहें, ब्रह्मांड की जो गहराइयाँ हैं, जो ब्रह्मांड के जो अदृश्य दृश्य हैं, जो इसकी अनंतता है, क्या भौतिक विज्ञान के माध्यम से उसे पाया जा सकता है? यही मेरा विषय है। और मेरा जो मानना है वो ये है कि बगैर अध्यात्म विज्ञान, जो भारत का अध्यात्म था वो एक साइंस था, एक विज्ञान था, बगैर अध्यात्म विज्ञान यानी कि
अध्यात्म विज्ञान के बगैर भौतिक विज्ञान अगर चाहे तो भी इस ब्रह्मांड के रहस्य को कभी नहीं सुलझा सकता है। भौतिक विज्ञान को हमारे पूरब में जन्मे अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना ही होगा। हमारे अध्यात्म विज्ञान में क्या कहा गया है? हमारे अध्यात्म विज्ञान में प्रकाश की गति नहीं, मन की गति की बात करी गई है, जो इससे सूक्ष्म गति है, मन की गति। मन की गति का एग्जाम्पल्स, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे जो भी आध्यात्मिक पात्र रहे हैं, कईयों के पास वो क्षमता थी, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सबके पास वो मन की गति वाली क्षमता थी। ये जहाँ तहाँ जब तक पहुँच जाते थे और प्रकट हो जाते थे। ऐसे में एक पात्र और थे, नारद मुनि। नारद मुनि के पास भी वो क्षमता थी। वो हमेशा जो इस ढंग का ट्रेवल करते रहते थे, मन की गति वाला ट्रेवल, जो प्रकाश की गति से भी संभवतः अनंत गुना तेज चलने वाली गति जो है, उसे आप मन की गति कह सकते हैं। और इसी गति से नारद मुनि जो है अपनी यात्राएं करते थे, इस लोक से उस लोक की और इस लोक से उस लोक की। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें कल को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर ब्रह्मांड है, अगर हम ब्रह्मांड की परिकल्पना कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी गति है ज़रूर, जिस गति को पाने के बाद हम ब्रह्मांड के ओर छोर का पता लगा सकते हैं। अगर हम इसकी कल्पना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क ज़रूर है, वो स्पीड ज़रूर है, जिस स्पीड के थ्रू हम जो है खरबों प्रकाश वर्ष दूर इन ब्रह्मांड, इस सृष्टि की संरचना को देख और समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि विज्ञान को थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा। अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों मिलकर अगर इन दोनों का कोई एक क्लस्टर बनाया जाए, नॉट अ क्लस्टर, आई कैन से एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान का। हमें मन की गति पे भी काम करना पड़ेगा, हमें बाह्य विज्ञान के साथ साथ आंतरिक विज्ञान पे भी काम करना पड़ेगा। भारतीय अध्यात्म में बार बार जगह जगह कई जगह लिखा गया है कि हमारे मस्तिष्क में जो है जो पिंडे सोए ब्रह्मांडे। इवन भौतिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि माइंड इज अ मिनिएचर ऑफ यूनिवर्स। यानी कि अब आप समझिए कि वो मन की गति कैसे हासिल की जा सकती है। मन की गति जो है माइंड में है। अगर हम ये कहें कि हमारा मस्तिष्क जो है पूरे ब्रह्मांड का मिनिएचर है, तो आप अपने मस्तिष्क के जो सेरिब्रल जोन्स हैं, अगर आप मस्तिष्क की जो अनंतता है, उस अनंतता को अगर आप खोज लें अपने अंदर, तो इट मीन्स यू हैव रिवील्ड द यूनिवर्स। संभवतः यही रहा होगा और संभवतः यही होना भी चाहिए। फिजिकली नॉट पॉसिबल। हम अभी मंगल पे नहीं जा पाए, हम अभी अपने सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के छोड़ के नहीं जा पाए। हम सिर्फ चंद्रमा तक पहुँचे हैं, जो कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। हम किसी और अन्य ग्रह तक फिजिकली नहीं पहुँच पाए हैं। हाँ, हमने यंत्र भेजने में सफलता ज़रूर प्राप्त की है मंगल तक, लेकिन फिजिकली अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है। अभी एक परिकल्पना मात्र है। तो आज जो है मैं यहाँ मस्तिष्क की शक्तियों को कैसे ओपन किया जाए उससे बात करना चाहता हूँ। हाल फिलहाल मैंने एक फिल्म देखी, लूसी इज़ अ बॉलीवुड फिल्म, और जॉनसन स्कारलेट इज मेन लीड इन दिस पिक्चर, हीरोइन स्कारलेट जॉनसन। इस फिल्म में ड्रग्स के बारे में बात की गई है। उस ड्रग्स का नाम जो है CPS4 है। ड्रग्स का नाम जो है CPS4 है। असल में ये कल्पना करी गई है। अभी CPS4 नाम का कोई ड्रग्स इजाद नहीं हुआ है। CPS4 एक कह सकते हैं कि
मॉलिक्यूल है। CPS4 एक मॉलिक्यूल है और विज्ञान का मानना है कि गर्भवती स्त्री जो होती है छठें वीक उसके गर्भावस्था के 6वें हफ्ते के बाद उसके अंदर इसका बहुत ही छोटा सा एक डोज सेक्रेट होता है। और कह सकते हैं कि वो जो एक छोटा सा डोज सेक्रेट होता है इस मॉलिक्यूल्स का, इस CPS4 का, वो कह सकते हैं कि बच्चा जो होता है उसके लिए एक परमाणु बम की शक्ति का काम करता है। वो उसके मस्तिष्क के हड्डियों के, या आप कह सकते हैं उसकी पूरी शरीर के डेवलपमेंट का सबसे अहम हिस्सा होता है वो CPS4, जिसकी बहुत ही छोटी सी मात्रा सिक्रेट होती है सिर्फ महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारा मस्तिष्क अद्भुत है, अकल्पनीय है। जैसे हमारा ब्रह्मांड अकल्पनीय है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी अकल्पनीय है। हमारी कोई लिमिट नहीं है। वी आर लिमिटलेस। वी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर वी थिंग्स टू डू। उसके लिए बस कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए बस डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए बस जरूरी है कि आप अपने माइंड को जो है कंट्रोल करना सीखें। आज ये माना जाता है कि मनुष्य में जो सबसे कुशल और टैलेंटेड मनुष्य माने गए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी अपने मस्तिष्क का एक 2 से 3% हिस्सा इस्तेमाल कर पाए थे। ये साइंस मानता है, ये रिसर्च मानता है, जो उनके ब्रेन पे रिसर्च किए गए उन सबका ये मानना है। पूरे मनुष्य प्रजाति में नॉन मनुष्य प्रजाति में हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हों जो इससे अधिक हिस्से का इस्तेमाल किए हों। और ख़ासकर मैं तो विश्वास करता हूँ कि जो हमारे अध्यात्म शास्त्री थे या हैं, जो अध्यात्म में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जो रियल आध्यात्मिक हैं, जो नकली साधु बाबा या और कुछ नहीं है, निश्चित रूप से वो मस्तिष्क की कह सकते हैं कि गहराइयों में काफ़ी हद तक, काफ़ी दूर तक उन्होंने यात्रा करी है। हमारे ऋषि मुनियों की यात्रा भी यही यात्रा रही है। आज लोग आश्चर्य करते हैं कि जब कोई यंत्र नहीं था, जब कोई दूरबीन नहीं था, जब कोई हबल दूरबीन नहीं था, जब कोई ऐसे उपकरण नहीं थे, तब ग्रहों की सटीक स्थिति, उनकी सटीक गति, इन सारी चीज़ों की गणना कैसे करा था ऋषि मुनियों ने। मित्रों, यही वो ट्रिक थी। मन की गति को वो जानते थे। उन्होंने अपने मस्तिष्क रूपी यूनिवर्स, द मिनिएचर ऑफ यूनिवर्स में ट्रेवल किया और वो उन्होंने खोजा, उन्होंने जाना, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा उन ग्रहों को। जो ग्रह हमारे बाहर चल रहे हैं वही ग्रह हमारे अंदर भी चल रहे हैं। हमारा सौरमंडल बाहर भी है, हमारा वही सौरमंडल हमारे अंदर भी है। हम अपने अंदर के सौरमंडल को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम अपने अंदर के ब्रह्मांड को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस द मोमेंट पर्सन डाइज? जब हम मरते हैं तो क्या होता है? एवरीथिंग मेरा जो मानना है कि सडनली ब्लैकआउट हो जाता होगा। यानी कि ये जो हमारा कल्पना रूपी ब्रह्मांड है, यानी जो हमने हमारा जो हमारे अंदर जो यूनिवर्स है, वही यूनिवर्स हमारे बाहर दिख रहा है। जो ही कोई व्यक्ति मरता होगा तो संभवतः वो पूरा यूनिवर्स जो सिमट के अंदर आ जाता होगा और उसे हम नहीं देख पाते होंगे। तो बस ये एक थाट है, कल्पना है, एक थ्योरी है, कह सकते हैं। इन सत्य के करीब में नहीं पहुंचा हूँ अभी, अनुभव नहीं किया हूँ, एक अनुमान लगा रहा हूँ कि संभवतः ऐसा ही होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि लूसी फिल्म में दिखाया गया है कि उस CPS4 की ओवरडोज के चलते वो जो हीरोइन थी लूसी उस फिल्म की, उसकी शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं कैसे बढ़ती गई और धीरे धीरे CPS4 की और डोज वो लेती गई
और उसका जो माइंड था अनलॉक होता चला गया, 5%, then 10%, then 20%, then 30%, then 40%, then ऐसे ही होते होते अंत में उसका माइंड 100% अनलॉक हो गया। और इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि किस सर्टेन स्टेज पे, यानी कि अगर माइंड का 40% अनलॉक हो जाता है तो क्या क्या क्षमताएं आपके अंदर आ सकती है, 60% अनलॉक हो सकता है तो क्या क्या क्षमताएं आपके अंदर आ सकती हैं, और यही माइंड अगर 100% अनलॉक हो जाए तो आपके साथ क्या होगा। उस फिल्म में दिखाया गया है कि 100% अनलॉक होते ही लूसी जो है डिसॉल्व हो जाती है यूनिवर्स के साथ, सी बिकम्स एन यूनिवर्स। और फिल्म में जो उसके साथ एक पुलिस अधिकारी है, जब वो विलेन उस पर जो लास्ट मोमेंट में फायर करता है वो डिसॉल्व हो जाती है, सी बिकम एसेस। तो वो जो फिल्म का नायक आप कह सकते हैं उसे, या सह कैरेक्टर कर सकते हैं, वो वहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे पूछता है कि वेयर शी इज गॉन, कहाँ गई लूसी, कहाँ चली गई। सडनली उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, यानी मैं इस सृष्टि का हिस्सा बन चुकी हूँ, एंड आई एम एवरीवेयर, मैं हर तरफ हूँ। नाउ आई हैव बिकम ओमनी प्रेजेंट, यानी कि 100% अनलॉक होने के बाद यू बिकम्स गॉड। अहम ब्रह्मास्मि शब्द आप सबने सुना होगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। अप दीपो भव, बुद्ध ने भी कहा है, खुद दीपक बन जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द गॉड। तो 100% अनलॉक होते ही यू आल्सो बिकम द गॉड। गॉड इज नॉट एंटिटी, गॉड कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोगों को अटपटा लग सकता है कि सब लोग ईश्वर कैसे हो सकते हैं, ईश्वर तो एक होता है। ईश्वर परमात्मा कहा गया है, क्यों कहा गया है? आत्मा और परमात्मा का डिवीज़न क्यों किया गया है? भारतीय अध्यात्म शास्त्री जो है, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उनकी निश्चित रूप से लंबी यात्रा रही है यूनिवर्स की। अपने माइंड के थ्रू, अपने मेंटल यूनिवर्स में उन्होंने लंबी यात्राएं करी हैं, काफ़ी गहराइयों तक उन्होंने यात्रा करी है। दैट्स व्हाई द वर्ड कम्स परमात्मा एंड आत्मा। परमात्मा मीन्स वह सोर्स, वह स्रोत जिससे सारी आत्माएं निकलती हैं, और फिर उसी स्रोत में विलीन होकर वही स्रोत बन जाती हैं। तो when you become, when Lucy dissolves, she becomes the Paramatma, she becomes the universe. तो ये कंसेप्ट जो है ये साबित करता है कि अगर हमें अपने यूनिवर्स के बारे में जानना है, पूरी तरह से जानना है, तो जो भौतिक विज्ञान के प्रयोग हैं ये लिमिटेड हैं और लिमिटेड रहेंगे, हमेशा लिमिटेशन रहेगी इनकी। ये कभी भी इस ब्रह्मांड की अनंतता को नहीं छू पाएंगे। ये बस कल्पनाएं करते रहेंगे, ये गणनाएं करते रहेंगे कि इतने खरब प्रकाश वर्ष दूर ये यूनिवर्स है, इतने खरब प्रकाश वर्ष दूर ये इस ढंग का एक प्लेनेट पाया गया है जो हीरो से बना है, सोनों से बना है। ये सिर्फ और सिर्फ सदियों तक ये कल्पनाएं ही रहेंगी, अनलेस एंड अनटिल वी विल नॉट वर्क ओवर आवर माइंड, our miniature of universe. The mind is a miniature of universe. This is the truth. What I realize, what I feel. इस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि human mind is a miniature of universe. And if we can explore our mind, we can explore entire universe. That's why I always tells कि पढ़िए आप सब लोग, गहन अध्ययन करिए, ध्यान करना सीखिए, और अपने माइंड के अधिक से अधिक हिस्से को अनलॉक करिए,
उस तक पहुंचने की कोशिश करिए। चंद्रमा भी यही है, सूरज भी यही है, सूरज के पीछे के जो हजार और सूरज हैं वो भी यही है हमारे माइंड में। तो लूसी फिल्म जरूर देखिए आप सब लोग। जॉनसन स्कारलेट की फिल्म है, हॉलीवुड फिल्म। मैं समझता हूँ कि कोई नई फिल्म नहीं है ये, कम से कम 10-15 साल पुरानी पिक्चर होगी लूसी। आई हैव सीन इट सेवरल टाइम, मेनी टाइम आई हैव सीन इट। तो इस फिल्म को जरूर देखिए आप लोग, और अपने माइंड को पढ़िए। सब कुछ यही मिलेगा। अनंत खजानों से भरा हुआ है ये, अनंत ज्ञान से भरा हुआ है ये। समूचा यूनिवर्स इसी के अंदर है। सो स्टार्ट ट्रेवलिंग इन योर माइंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अच्छा लगेगा। आई ट्रस्ट, अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, अच्छा लगेगा। You will feel something else, something different than people, like a जानवर, पशु। एक पशु भी अपना परिवार चला लेता है और अपना भोजन इकट्ठा कर लेता है। अगर हम मनुष्य ये समझते हैं कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है रोटी कमाना और परिवार चलाना, तो आप गलत रास्ते पे हैं। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ये भी मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए आवश्यक है, कि सेकेंडरी है ये। प्राइमरी है कि आप अपने को जानें, अपने को समझें, अपने को पाएं। यही, इसी में जीवन की धन्यता है। बाकी तो सब पशुवत है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ पशुवत है। पशु भी करता है ये सब। पशु भी अपना भोजन संग्रहित करता है, जैसे हम धन संग्रह करते हैं कि ढेर सारा पैसा रहेगा तो लाखों साल तक हम सिक्योर रहेंगे, लाखों साल तक हम खाते रहेंगे, हमारी सात पीढ़ियाँ भी खाती रहेंगी। क्या फ़ायदा उसका तुम्हें? जानवर की तरह मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। अगर तुम फील नहीं कर पाए, अगर तुम महसूस नहीं कर पाए, अगर तुम समझ नहीं पाए, अगर तुम जान नहीं पाए कि कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाओगे, इट मीन्स योर लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। तुमने इतने सुंदर मानव शरीर का सदुपयोग नहीं किया। तुम्हें इतना कीमती यंत्र दिया गया था मानव शरीर रूपी, और तुमने उस यंत्र का क्या इस्तेमाल किया? सिर्फ जीने खाने के लिए। अगर ऐसा है तो अभी वक्त है, संभलिए जनाब। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी रहस्यमयी है, अद्भुत है, मिरेकल है, आसम है। शब्द नहीं है कि मैं कह सकूं कि कितनी खूबसूरत जिंदगी है, कितनी रहस्यमयी जिंदगी है, कितनी आनंदमय जिंदगी है। द ब्लिसफुल, एवरीवेयर इज द ब्लिस। जो भी पेन एंड सफरिंग है वो तो आप बटोर रहे हो, कोयले बटोर रहे हो आप, कोयले के टुकड़े संग्रहित कर रहे हो, तो वो धुआं ही देगा ना, विषैला धुआं। चारों तरफ जवाहरात बिखरे हैं, बटोर रहे हो तुम कोयला। संभलो, जागो, वेक अप and read your mind. The book of your mind is the book of universe. Within your mind, the code of universe is hidden. Just go inside and tries to find the key which can unlock, the different rooms which are situated inside your mind. Do it. Thank you. Again we will see you again. Thank you.